कि रघुवंश एक झील है, तो उस रघुवंश रूपी झील में भरत भैया हंस। क्या किया भरत जी ने? जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। जिस प्रकार हंस दूध और पानी का विभाजन कर देता है, उसी प्रकार भरत जी ने मनुष्य के जीवन का गुण और मनुष्य के जीवन के दोष का विभाजन कर दिया। भरत जी ने जो आचरण किया वो मनुष्य के जीवन का गुण है, और जिस आचरण का त्याग कर दिया वो मनुष्य के जीवन का दोष है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो देव गुरु बृहस्पति के मुख से कहलवाया है, भरत जी जैसा राम जी का प्रेमी कौन है जगत में? अच्छा आप बताओ, आप में से कौन कौन है जो भगवान को याद करता है? हम तो कर दे सलाह खाली। कई लोग सोच रहे उठाए कि न उठाए। फिर पूछ रहा हूं, आप में से कौन कौन भगवान को याद कौन भगवान को याद करता है? आप लोग नहीं आप नहीं करते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल्पना करिए यदि आप में से किसी को भगवान याद करते हो, वो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। एक बार नारद जी बड़े आनंद में झूमते हुए जा रहे थे। भरत जी और श्री हनुमान जी बैठे थे। तो श्री हनुमान जी ने पूछा, नारद जी इतने आनंद में? बोले भगत आनंद में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तो भरत जी ने पूछा कि कितने नंबर के भगत हैं आप? तो नारद जी बोले, नंबर का मतलब क्या होता है? बोले आपको नहीं पता, भगवान के पास एक रजिस्टर है, उसमें भक्तों का नाम लिखा है, तो आपका नाम कितने नंबर पर है? नारद जी बोले, नंबर छोड़ो, हमको तो रजिस्टर के बारे में नहीं मालूम। बोले फिर किस बात की आप भगत जी? थोड़ा हारमोनियम कम कराइए, बोल कराइए। नारद जी दौड़ कर गए भगवान के पास। बोले प्रभु नारायण नारायण, पता चला है कोई रजिस्टर बना है आप? भगवान बोले हाँ प्रभु, देखने को मिल जाएगा। भगवान ने कहा भी लीजिए। भगवान ने रजिस्टर दिया। नारद जी खोले, फर्स्ट पेज पर एक नंबर पर नारद जी का नाम लिखा था। अब अपना नाम पहले नंबर पर देखकर नारद जी नाचने लगे। 5 मिनट नाचने के बाद पूरा रजिस्टर पढ़े, उसमें ना भरत जी का नाम न हनुमान जी का नाम। अपना नाम देखकर जितनी खुशी नहीं हुई, उससे अधिक खुशी ये देखकर हुई कि उन दोनों का नाम है ही नहीं। नारद जी फिर पहुंचे हनुमान जी और भरत जी के पास। हनुमान जी ने कहा, रजिस्टर मिला? मिला क्या? मैंने सब पढ़ लिया। कितने नंबर पर आपका नाम है? बोले 1 नंबर पर। सबसे पहला भगत नहीं हूं भगवान का। हनुमान जी बोले, साधु साधु, क्या बात है अद्भुत। हम दोनों का नाम कितने नंबर पर था? नारद जी बोले, देखिए उदास होने का विषय नहीं है, तनिक भी मत घबराइएगा, आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लगे रहिए। आज नहीं तो कल आपका नाम चढ़ जाएगा उस रजिस्टर में। भरत जी बोले, कौन सा देख लिए थे? बोले कौन सा? इतना बड़ा रजिस्टर था। बोले पॉकेट डायरी देखे? बोले पॉकेट डायरी भी है? हाँ, एक छोटा सा पॉकेट डायरी भी भगवान के पास है। नारद जी फिर गए। बोले प्रभु एक बार आपको पॉकेट डायरी मिल जाता। भगवान दिए तो नारद जी देखे, उसमें केवल 2 नाम लिखे थे। पहले पर श्री भरत लाल जी का नाम था और दूसरे पर श्री हनुमान जी का नाम था। राम जी से भगवान से पूछे भरत जी, नारद जी ये कौन है? भगवान बोले भगत है। बोले बड़े रजिस्टर में कौन है? बोले वो भी भगत है। फिर बोले ऐसा क्यों कि आपने 2 का नाम इधर छोटे में लिख के रखा है और बाकी सबका नाम बड़े में लिख दिया है? तो भगवान ने कहा, नारद जी बड़े रजिस्टर में वो भगत है जो मुझे याद करते हैं, और इसमें वो 2 नाम जो लिखे हैं जिनको मैं दिन रात याद किया करता हूँ, ये उनके नाम लिखे हुए। देव गुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र से कि इंद्र, भरत सरिस राम सने
इंद्र भरत जी जैसा कौन राम जी का प्रिय होगा? क्यों? जग जप राम जप जे, पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में दिन रात भरत भरत जपते हैं। ये भरत जी का चरित्र है। आपका स्वामी यदि आपका स्मरण कर रहा है तो ये आपका सौभाग्य है। आपका सद्गुरु यदि आपका स्मरण कर रहा है, ये शिष्य के जीवन की धन्यता है। भक्त को यदि भगवान स्मरण कर रहे हैं, ये भक्त की धन्यता है। आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हर चरित्र के बाद, हर कांड के बाद फलश्रुति लिखे। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? मैं पूछ रहा हूं, सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन कौन कौन पढ़ता है? हर रोज। बहुत बढ़िया। सुंदरकांड की फलश्रुति बोलिए। क्या हुआ? ये तो महाराज जी कहीं लिखा ही नहीं था। आइए प्रभु, स्वागतम स्वागतम। आइए आगे आए, इधर आए, इधर आए। अच्छा, ये बेटी श्लोक है, ये फलश्रुति नहीं है। और कोई बतावे फलश्रुति, बतावे सुंदरकांड की। आप लोगों को मालूम है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, कहो सादर सुनहि चितरहि नर सिंधु बिना जल, सादर सुनहि चितरहि भव सिंधु बिना जल। बोल लीजिए, कहा शर्मा रहे, फर्क कौन नंबर कट लीजिए। ये फलश्रुति है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। फलश्रुति अंत में होता है। कहाँ होता है बेटा? अंत में, लास्ट में। आपने सुंदरकांड पढ़े, उसकी फलश्रुति क्या है? ये सुंदरकांड की कथा सकल सुमंगलदायक, ये समस्त मंगल को देने वाला है। क्या? रघुनायक गुणगान। अभी जो आपने राम जी का गुणगान किया, ये राम जी की कथा, ये राम जी का चरित्र, राम जी की कथा समस्त मंगल को देने वाली है। सादर सुनहि चितरहि सिंधु बिना जल जान। जो आदर पूर्वक सुनेगा वो भव सिंधु को बिना किसी जहाज के पार कर जाएगा। ये इसकी फलश्रुति है। आप समझ में आया आपको? उसी प्रकार हर चरित्र के बाद गोस्वामी जी ने फलश्रुति लिखी। आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस के सभी फलश्रुतियों में सबसे सुंदर कोई फलश्रुति है तो भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है। क्या गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया के चरित्र को सुनने का फल क्या है? भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव रस गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित करी नेम। नेम मने नियम से। नेम मने भरत भैया के चरित्र को नियम से। तुलसी जो सादर सुनाई, जो भी मनुष्य नर हो या नारी भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक नियम से सुनेगा, क्या होगा महाराज? पहला काम, सीयम राम पद प्रेम। सीताराम जी के चरणों में क्या होगा? प्रेम। प्रेम अवश्य हो
रस बीरती, अवश्य, अवश्य माने अवश्य होगा। यहाँ अवश्य होई जी ह देहली द्वार विधि पर निर्धारित है। आपको बताऊं, गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, आप में से कई लोग पढ़े होंगे विद्यालय के समय, आप स्कूल में पढ़े थे। राम नाम मणिदीप धर जी ह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। इस दोहे का अर्थ मुझे बाद में समझ में आया। पहले मैं जब बचपन में गांव जाता था ना बिहार में, कलकत्ता से, तो वहां लाइट नहीं थी, बिजली। तो शाम को माँ क्या करती थी, लालटेन जला करके, अनिल भैया हमसे कहती थी कि घर के चौखट पे रख के आओ। कहाँ रख के आओ? मैं एक दिन माँ से पूछा, माँ चौखट में क्यों रखना? या तो भीतर रखो नहीं तो बाहर रखो। बोली पागल हो, चौखट पे रखोगे तो भीतर भी प्रकाश आएगा और घर के बाहर भी प्रकाश जाएगा। उस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर, राम जी के नाम रूपी दीपक को धरो। कहाँ धरो? जी ह देहली द्वार। इस शरीर का द्वार है मुख। इस मुख रूपी जिह्वा रूपी देहली पर आजकल तो घर से देहली गायब। चौखट कहीं घर में दिखाई पड़ता है? पहले हमारे पुराने गांव के घर में इतना बड़ा चौखट है लकड़ी का। उसके बाद और हम लोग विकास किए तो इतना बड़ा से ये पत्थर का, स्टोन का, मार्बल का पतला सा चौखट आ गया। अब सरकार वो भी गायब, अब पेंट हो जा रहा है। पेंट का ब्रश मार दिए, चौखट बन गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जिह्वा रूपी देहली पर भगवान के नाम रूपी दीपक को रखिएगा तो भीतर भी प्रकाश होगा। आप गाएंगे, आपका भी जय जयकार होगा और आपके द्वारा जिसके कान में भगवान का नाम पहुंचेगा उसका भी कल्याण होगा। ये अवश्य हो।